ये कथा का जो प्रथम प्राकट्य है उसको ये विलक्षणता है। भगवान शंकर बैठ गए और गोस्वामी जी का निज कर डास नागरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। और का उस समय जब पार्वती जी ने पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पह मात भवानी। श्री पार्वती कौन है? मां। और उसका अभिप्राय है कि मां की प्रकृति यह है कि वो पति से तो अनन्य प्रेम करती है, पर बच्चों की ओर पिता का ध्यान बार बार आकृष्ट करती रहती है। इसलिए जगन माता ने जब उचित अवसर देखा तो गई शंभुपह मात भवानी, और जान प्रिया अति आदर कीन्हा, बाम भाग हर आसन दीना। एक एक सूत्र बड़े अनोखे। पार्वती जी कहां बैठी हुई? जब शंकर जी आए तो उन्होंने बाएं पार्वती जी को बैठा दिया। वैसे यूं बड़ी विचित्र बात लगती है, श्रोता और वक्ता जब बैठते हैं तो आमने सामने बैठ करके सुनने में या कहने में अधिक आनंद की अनुभूति होती है। तो वो तो संस्कृत का प्रसिद्ध श्लोक है कि श्रोता कैसा होना चाहिए, तो ये कहा गया चकोरवत चंद्र निरीक्षणोत्सुक। जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार से श्रोता को चाहिए कि वो वक्ता के मुख की ओर दृष्टि रखे। और दूसरी बात कहा गया कि बैठना कैसे चाहिए, तो क्या सीता वियोगी वृषभ दृढ़ासन। सीता वियोगी वृषभ कहते हैं गरियार बैल को। वो आप लोगों ने देखा होगा, शहर वाले शायद इस शब्द से उतने परिचित न हो। बहुधा गांव में कुछ बैल ऐसे होते हैं कि वे खेत में जब बैठ जाते हैं तो बार बार किसान कितनी भी चेष्टा करे उठने का नाम नहीं लेते। तो ये कहा गया कि श्रोता को भी ऐसे ही गरियार बैल की तरह दृढ़ के होकर बैठ जाना चाहिए कि कोई उठाना भी चाहे तो उठने का नाम न ले। का ये स्थिति है। पर यह बड़ी विचित्र बात है। क्या यहां वक्ता ने श्रोता को सामने नहीं बैठाया, बल्कि वक्ता ने श्रोता को बाएं बैठा दिया। जान प्रिया अति आदर कीन्हा, बाम भाग हर आसन दीना। इसका एक दूसरा सूत्र है। क्या जब पार्वती जी सती थी और भगवान शंकर ने सती का परित्याग कर दिया, और उस समय भी सती जी आई, पहले तो कथा न सुन करके संशय मोल ले लिया, बाद में सीता जी का वेश ग्रहण कर लिया, बाद में शंकर जी के कहने पर झूठ बोल गई, भगवान शंकर ने त्याग कर दिया। और उसके पश्चात जब भगवान शंकर समाधि में बैठ गए और समाधि से बहुत दिनों के बाद जागे, तो सती जी भगवान के यहां गई। तो उस समय भगवान शंकर ने क्या किया? बोले सन्मुख शंकर आसन दीन। उस समय सती जी को भगवान शंकर ने सामने बैठने के लिए आसन दिया। तो भाई सन्मुख होना ठीक है कि बाएं होना ठीक? अब यहां पर भी यही समस्या है। अगर प्रत्येक श्रोता सन्मुख ही होना चाहे तो फिर अगर अधिक संख्या में हो तो सभी सन्मुख नहीं हो सकते। यदि वो मन से विमुख है, भगवान शंकर सती जी को ये बताना चाहते थे। भगवान शंकर की प्रिया है, पत्नी को वाम भाग में बैठाया जाता है, पर पत्नी की वामता का अर्थ क्या है? रामायण में आया कि भगवान श्री राम और सीता जी जब मनु के सामने प्रकट हुए तो भगवान राम का वर्णन करने के बाद गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम के वाम भाग, बाएं भाग में सीता है। सुनने वाले को बड़ा अटपटा लगा। महाराज बाएं का अर्थ तो है प्रतिकूल हो जाना। भयउ वाम विधि फिरऊ स्वभाव, दैव मेरे बाएं हो गया है, हमारे ईश्वर बाएं हो गया है, देवता बाएं हो गए हैं। ये तो बड़ी उल्टी बात आपने कह दी। तो तुलसीदास जी ने एक बात को जोड़ करके सावधान कर दिया। क्या बोले? वाम भाग शोभति अनुकूला, है बाएं पर है अनुकूला। और उसका अर्थ है कोई बैठे सामने और रहे प्रतिकूल, पर मन से शरीर से भले ही बाएं हो पर मन से अनुकूल है। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निर्जगमूला। और सीता जी के चरित्र की समाप्ति गोस्वामी जी ने इसी अनुकूला शब्द से ही की है। जब सबसे पहले मनु के सामने प्रकट हुए तो उसमें राम बाम जी से सीता सोई,
भगवान राम के वाम भाग में सीता है और वो वाम भाग शोभती अनुकूला है। और जब उत्तरकांड में सीता जी के चरित्र की समाप्ति करते हैं तो अभी ये कहते हैं पति अनुकूल सदा रह सीता शोभा खानी सुशील विनीता। मानो गोस्वामी जी ने शंकर और पार्वती का मीठा व्यंग विनोद किया। ये व्यंग विनोद क्या है? भगवान शंकर ने कहा कि देखो, हर दृष्टि से पार्वती जी ने भी बड़ी मीठी चुटकी दी, बड़े विनम्र शब्दों में कह दिया क्या? कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी। महाराज, सारे संसार का हित करने वाली जो कथा है वो शैल कुमारी आपसे सुनना चाहती है। तो क्या भगवान शंकर को पता नहीं कि किसकी बेटी? ये कहने की आवश्यकता क्या? कह देती मैं पार्वती सुनना चाहती हूँ, उमा सुनना चाहती हूँ। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन शैल कुमारी, ये भगवान शंकर को मीठा उलाहना क्या? बोले महाराज, कथा तो आपके मन में न जाने कितने दिन से थी, लेकिन आपने जब तक मैं दक्ष कुमारी रही तब तक तो सुनाया नहीं। अब तो मैं शैल कुमारी हो गई, अब तो सुनाइएगा ना। किसका अभिप्राय था याद दिला दिया। देखिए तो, दक्ष कुमारी के रूप में मैं आपके साथ कितने दिनों तक रही, पर आपने तो कभी भगवत तत्व को मेरे समक्ष प्रकट नहीं किया। तो चलिए, अब तो मैंने दक्ष के द्वारा प्राप्त शरीर का परित्याग कर दिया है, अब तो मेरे मन में शैल के समान दृढ़ता आ गई है, निष्ठा आ गई है, अब तो सुनाइएगा। और शंकर जी ने भी बाएं भाग में आसन देकर के कहा कि तुम नाम की सती भले ही रही हो और तुम्हें बैठाता तो मैं सन्मुख ही था, पर तुम मन से मेरे विमुख। और आज मैं तुम्हें आसन तो दे रहा हूं बाएं, लेकिन अब तुम्हारी वामता जो है, आगे चल करके उसमें एक बड़ा सांकेतिक सूत्र है। भगवान शंकर सन्मुख से वाम में ले आते हैं और बाद में भगवान शंकर और पार्वती मिलकर के अर्धनारीश्वर के रूप में एक हो जाते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि भगवान शंकर का जो बायां भाग है वही पार्वती, और इस तरह से श्रद्धा और विश्वास की अभिन्नता की दिशा में पहले बुद्धि और विश्वास और उनमें दूरी, बाद में बुद्धि का श्रद्धा के रूप में परिवर्तन और श्रद्धा का विश्वास के निकट आ जाना। तब भगवान शंकर जब अत्यंत पार्वती को निकट ले आते हैं, और दूसरा वाक्य और कह दिया उन्होंने। कथा सुनाते सुनाते शंकर जी ने तो तुरंत कहा, बोले धन्य सती पावन मति तोरी, सती तुम धन्य हो। पार्वती जी ने कहा महाराज, मैं तो अब शैल कुमारी हो गई, अब मेरे पूर्व जन्म का नाम सती लेके क्या आप अभी उलाना, अभी कोई व्यंग कर रहे हैं क्या? शंकर जी ने कहा सचमुच पार्वती, सती का अर्थ है जो पति से एकाकार हो। तो तुम्हारा नाम तो पूर्व जन्म में सती, पर मेरी दृष्टि में इस नाम की सार्थकता इस समय इस जन्म में जैसी है वैसे पूर्व जन्म में नहीं। क्यों? बोले धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोड़ी। तुम्हारा भगवान के चरणों में इतना प्रेम हो गया है तो तुम सती। क्यों? बोले हमारा भी भगवान के चरणों में मन और तुम्हारा भी मन भगवान के चरणों में, तो दोनों का मन एक हो गया। मेरा मन भगवान के चरणों में और तुम्हारा मन भगवान से विमुख, तो ऐसी स्थिति में वस्तुतः तुम इस जन्म में अधिकारी बनी हो, तुम्हारा सती नाम इस जीवन में सार्थक हुआ है। और तब सती जी ने, पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक वाक्य कहा, क्या? बोले कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी। और तब अब क्या हुआ? अब गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर जी ने प्रसन्न होकर के जब ये प्रश्न सुना, अधिकारी व्यक्ति अगर प्रश्न करे तो सुन करके वक्ता को बड़ी प्रसन्नता होती। मुझे तो इस समस्या की कई बार अनुभव करना पड़ता है। क्या ये हमारे यहाँ शास्त्रों में एक वाक्य आया हुआ कि ना पृष्ठ कस्यचित ब्रूयात्, आपसे कोई कुछ न पूछे तो बिना मतलब का उपदेश उस पर लादने की चेष्टा मत कीजिए। और कह दिया गया अगर पूछे तो ना पृष्ठ कस्यचित ब्रूयात्,
नचा न्याय न पृक्षता, और पूछने वाला अगर अन्याय पूर्वक पूछे तो भी मत बताइए। तो अन्याय पूर्वक का अर्थ क्या होता है? क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले से उत्तर सोचे हुए होते हैं और वो केवल वक्ता से वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन में। अब ऐसे व्यक्ति का आप समाधान क्या करेंगे? कई बार तो जब मैं देख करके मुझे लगता है कि ये महापुरुष इसी प्रकृति के होंगे, तो मैं उन्हीं से पूछ देता हूं कि आपका इस विषय में क्या विचार है। और जब वो अपना कोई विचार प्रकट करते हैं तो मैं कह देता हूं बिल्कुल ठीक, चाहे वो मुझे बिल्कुल ठीक न लगे, पर ये बात मैं जरूर कह देता हूं। क्यों कह देता हूं? इसलिए कि व्यर्थ के विवाद में उन्हें संतोष होगा नहीं, मेरा समय व्यर्थ नष्ट होगा, इसलिए हम क्यों व्यर्थ तर्क वितर्क के चक्कर में पड़े। तो इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः एक विधि है और विधि के अनुकूल यदि प्रश्न किया जाए और सोचा श्रोता के हृदय में परीक्षा लेने की वृत्ति के स्थान पर जिज्ञासा की वृत्ति हो, तो यहाँ पर पार्वती जी की स्थिति जो है वो ठीक इसी प्रकार की। पार्वती जी ने पूछना कैसे चाहिए, तो गीता में आपको पूछने की विधि मिलेगी, तद विधि प्रणिपाते। जब आप किसी से पूछिए तो पहले प्रणाम कीजिए, और प्रणाम करने का अर्थ भी यही हुआ कि प्रणाम जब हम करेंगे तो सिर झुकाएंगे। देखिए, ये सिर झुकाना बहुत बढ़िया बात है। सिर और चरण का मिलन होना बहुत आवश्यक है, लेकिन वो दो तरह से मिलन होता है। आप किसी के सिर पर, किसी के चरण पर अपना सिर रख दीजिए, प्रणाम की एक पद्धति, और दूसरा व्यक्ति आपके सिर पर अपना पैर रख दे, दोनों में चरण और सिर मिले, लेकिन बात तो बिल्कुल उल्टी हो गई। इसका अभिप्राय हुआ कि जब हम चरण पर सिर रखते हैं तो अपने सिर का बोझ उतारते हैं, और जब हमारे सिर पर कोई चरण रख देता है तो हमको बोझ लगने लगता है। अगर इसका अभिप्राय है कि दूसरा व्यक्ति अपना बड़प्पन लादना चाहे और दूसरे व्यक्ति पर लादे तो वो बड़प्पन बोझ बन जाता है। सिर झुकाने का अर्थ क्या? देखिए, सिर पर अगर कोई वस्तु हो तो जो ही आप झुकावेंगे वो गिरे बिना नहीं रहेगी। सो हम लोगों के सिर पर भी एक वस्तु है, ये सांसारिक वस्तुओं को जाने दीजिए, पर एक वस्तु जो है हमारे सिर पर है, और उसका उपाय है कि इसको किसी तरह से, ये इतने दिनों से ढो रहे हैं, रात को ढोएं, दिन में ढोएं, चलते और कर्म करते हुए ढोएं, और वो कौन सी वस्तु जो हम लोगों के सिर पर लदी हुई? ये अहंकार जो है हमारे सिर पर लदा हुआ, और इस अहंकार का बोझ हम जीवन भर ढोते रहते हैं। जब हम गुरु के, संत के, महापुरुष के चरणों में अपना सिर रखते हैं तो उसका अर्थ ही है कि मानो अपने अहंकार का बोझ जो है हमने गुरु के चरणों में, संत और महापुरुष के चरणों में चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया। और तब कथा सुनने की सबसे बढ़िया पद्धति क्या है कि पहले सिर जो है अहंकार के बोझ से खाली तो हो जाए। अगर पहले ही अहंकार लदा हुआ है तो वहां कथा कहां आ रही? इसलिए गीता में कहा गया कि पहले चाहिए कि तद विधि प्रणिपाते, पहले प्रणाम किया जाए। और प्रणाम करने का अर्थ यह है, सामने वाले व्यक्ति को हमने अपनी अपेक्षा बुद्धिमान मान करके, ज्ञानमान मान करके अपने अहम को उसके चरणों में अर्पित कर दिया। बहुत बढ़िया बात हो गई। तो वो जब भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि भरत, अयोध्या का सारा भार तुम्हारे ऊपर, तो अब श्री भरत जी ने सोचा, महाराज इतना भार मैं कैसे उठाऊंगा? निज सिर भार भरत जी जाना है, आप जितना बड़ा भार दे रहे हैं का वो भार मैं कैसे उठाऊंगा? भगवान राम ने श्री भरत जी को बहुत सुंदर उपाय बताया। बोले ऐसा करो ना भाई, मैं बड़ा भाई हूं और तुम छोटे भाई, तो मैंने अपना भार तुम्हारे सिर पर दे दिया, और छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई के भार को हल्का करे। पर अगर तुम अपना भार हल्का करना चाहते हो तो उपाय बड़ा सरल है। क्या किया भगवान राम ने? पूर्व वशिष्ठ बगल में बैठे हुए थे, बोले ऐसा करो ना भरत कि मैंने जो तुम्हें भार दिया है उस भार को इधर, लेकिन कहां? बोले गुरु जी के सिर पर तो रखने की आवश्यकता ही नहीं। तब क्या है? भगवान राम कहते हैं, देश कोश परिजन परिवारू
गुरु पद रजहि लाग छर भारू। भरत, मैंने जितना तुमको बोझ दिया है उसको तुम गुरु के चरणों में अर्पित कर दो, वशिष्ठ जी के चरणों में अर्पित कर दो। और उसका अभिप्राय है कि ये मान करके चलो ही मत कि बोझ मुठे उठाना है, बस ये अनुभव करो कि वस्तुतः ये सारा बोझ तो गुरुदेव के चरणों में अर्पित है, और ये जो समस्त कर्तव्य कर्म का पालन होगा वो उनकी कृपा से होगा, मेरी बुद्धिमत्ता से नहीं होगा। भगवान राम का संकेत ये था। इस तरह की एक पृष्ठभूमि बनी। विश्वास बट वृक्ष की छाया, बट स्वयं विश्वास का ही प्रतीक है। बट वृक्ष की छाया में ही विश्वास का द्वितीय स्वरूप, विश्वास का एक रूप वृक्ष है और विश्वास का एक रूप भगवान शंकर है। और सामने बैठी हुई है श्रद्धामयी पार्वती। आते ही उन्होंने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद जब उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की, अगर कोई अच्छा प्रश्न करने वाला मिले, जिज्ञासु मिले, श्रद्धालु मिले, तो सचमुच वक्ता गदगद हो जाता है और उसको कहने में, सुनाने में आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए पार्वती जी को भगवान शंकर ने पहले बड़ी प्रशंसा करते हुए कहा, ओह पार्वती, तुमने कितनी बढ़िया बात की। क्या? बोले, एक गंगा जो थी वो तो मेरे सिर पर थी और एक गंगा मेरे हृदय में। तो सिर वाली गंगा को तो भगीरथ ने प्रकट कर दिया, पर मेरे हृदय वाली गंगा अभी तक ज्यों की त्यों थी। चलो, आज तुम्हारे इस गंगा को प्रकट करने का श्रेय तुम्ही को मिलेगा। भगवान शंकर का वाक्य, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। का वस्तुतः राम कथा क्या है? राम कथा भी गंगा। तो शंकर जी के पास दो गंगा है, एक सिर पर और दूसरे हृदय में। और बहुत बढ़िया बात, सिर वाली गंगा श्रेष्ठ है कि हृदय वाली गंगा श्रेष्ठ? तो गंगा तो दोनों महान। सिर वाली गंगा की भी इतनी दिव्य महिमा है कि उनकी महिमा में तो सारे शास्त्र भरे हुए हैं, सारा तत्व भरा हुआ है। इससे सिर की जो गंगा है वो भी अद्भुत है, अलौकिक। वे भी पहले भगवान शंकर के, अब यहाँ पर बड़ा सुंदर सूत्र है, दोनों गंगाओं के प्राकट्य में अंतर क्या है? जो सिर की गंगा थी, जो भगवान शंकर के जटाजूट में छिपी हुई गंगा थी, और जो गंगा, ये गंगा की अलौकिकता है कि ये ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों से जुड़ी हुई है। विष्णु भगवान के चरणों से इनका जन्म हुआ। ब्रह्मा ने कमंडल में इन्हें धारण किया और शंकर जी ने इन्हें मस्तक पर धारण किया। तीनों ने तीन अंग में स्थान दिया। विष्णु भगवान के चरण में, ब्रह्मा के कमंडल हाथ में रहता है, हाथ में, और शंकर जी के सिर पर। इसका अर्थ क्या? सिर जो है वो विवेक का, हाथ जो है वो कर्म है, और चरण जो है वो भक्ति है। मानो गंगा का केंद्र जो है वो इन तीनों से जुड़ा हुआ है। वो भक्तिमयी है क्योंकि भगवान के चरणों में, वो कर्म का रहस्य प्रकट करती है क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल में, वो परम विवेकमयी है क्योंकि शंकर जी के मस्तक पर सुशोभित है। इस तरह से ये गंगा का सचमुच रामायण में तो आपको ये वाक्य मिलेगा कि जब हनुमान जी की रावण ने प्रशंसा किया, तो जब अंगद के सामने हनुमान जी की रावण ने प्रशंसा किया और अंगद फटकारने लगे, तो रावण को लगा कि लगता है कि इस बंदर को कुछ ईर्ष्या है हनुमान से। मैं तो प्रशंसा इसी के पक्ष के व्यक्ति की कर रहा हूं और ये बिगड़ रहा है, तो लगता है हनुमान जी की प्रशंसा इसको अच्छी नहीं लगी। तो रावण ने पूछ दिया कि मैंने तो प्रशंसा की, मैं तेरी प्रशंसा सुन करके तुमको बुरा क्यों लग गया? हनुमान जी की प्रशंसा की। अंगद ने बहुत बढ़िया बात की। उस समय गंगा जी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, अगर कोई गंगा की प्रशंसा नदी कह करके करे तो निंदा कर रहा है कि प्रशंसा कर रहा? और तू कितना बड़ा मूर्ख है कि तूने हनुमान जी की प्रशंसा जब बंदर कह के किया। रावण ने हनुमान जी की प्रशंसा भी किया, तू कह करके किया कि है कपि एक महाबलशीला। हाँ, एक बंदर है। बोले हनुमान को बंदर कहना और गंगा को नदी कहना इनकी प्रशंसा नहीं है, उनका अपमान है। वहां अंगद के वाक्यों को आप पढ़ेंगे तो वे कहते हैं, धनी काम नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा,
और इसी प्रकार से कस रे सठ हनुमान कपि, अरे मूर्ख, तो एक ओर हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है और दूसरी ओर कटु उनको बंदर कह करके। हाँ, पर रावण का तो अभ्यास है कि प्रशंसा भी दूसरे को करेगा तो छोटा बना के ही करे। बंदर इसीलिए कहता है, वो हनुमान जी के मुक्के का भी जब हनुमान जी के मुक्के से जब मूर्छित हो गए और तब भी मूर्छा जब उसकी खुली तो अब उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। गोस्वामी जी ने कहा मूर्छा गई बहुरी सो जागा और कपिबल विपुल सराही लगा। वाह बंदर, तेरे मुक्के में तो बड़ी शक्ति है, मानो प्रमाण पत्र दे रहा हो गुरु की तरह, तो तुम्हें बड़ी क्षमता है। हमारे शास्त्र कहते हैं गंगा वस्तुतः नदी नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म द्रव है। और ये ब्रह्म द्रव जो है इसको नदी कहना तो इनका अनादर करना है। वस्तुतः ये तो साक्षात मूर्तिमती ब्रह्म का ही दिव्य प्रवाह। इस तरह से गंगा की अतुलनीय महिमा का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया। और यदि गंगा की व्याख्या की जाए तो ये गंगा जन्म से लेकर के, गंगा जन्म के मूल में आप लोगों ने स्त्रियों से वो गीत सुना होगा, और उस गीत में बताया जाता है कि जहां कोई स्त्री पुत्र के बिना व्याकुल होकर के गंगा जी से पुत्र की मनौती मानती और गंगा प्रसन्न होकर के वो भी दे सकती। गंगा जल दे करके खेतों को सींच करके पालन भी कर रही है सारे समाज का। व्यक्ति के लिए गंगा कितनी सहायक है उसके पालन पोषण में, और अंत में अंतिम क्षण भी गंगा से ही जुड़ा हुआ। जन्म से लेकर के मृत्यु तक तो गंगा ही जुड़ी हुई। मृत्यु के क्षण में भी सबसे बड़ी कामना यही होती है कि गंगा जल पीने को मिले और हमारे शरीर की सदगति गंगा के किनारे हो। इस तरह से जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ब्रह्मा से लेकर के शिव तक, ब्रह्मा विष्णु शिव से जुड़ी हुई गंगा वस्तुतः अद्वितीय है। और वो गंगा अब आज ये दूसरी गंगा, उन गंगा की महिमा कोई साधारण नहीं, पर उन गंगा का जन्म हुआ तपस्या से। भगीरथ अपने पुरखों का उद्धार करने के लिए, पहले भगीरथ के पुरखों ने चेष्टा किया कि गंगा किसी प्रकार से संसार में आवे, पर उनकी तपस्या के बाद भी गंगा पृथ्वी पर नहीं आई, क्योंकि कपिल मुनि ने कह दिया था कि गंगा जब का उतर करके नीचे आवेंगी तो तुम्हारे पुरखों का उद्धार होगा। दो पीढ़ी समाप्त हो गई पर गंगा नहीं आई। पर अंत में भगीरथ ने इतनी कठिन तपस्या की कि भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर की जटा में जो गंगा समा गई, का भगवान शंकर का जो दिव्य ये जटा जूट है, इस जटा जूट के अंतराल में ही ये दिव्य गंगा, ये ब्रह्म तत्व जो है वो विद्यमान है। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर गंगा की एक धारा को नीचे की ओर प्रवाहित कर देते हैं और गंगा भगवान शंकर की जटा से उतर करके नीचे निकलती हुई अंत में भगीरथ के जो पुरखे थे उनका उद्धार करती। पर ये गंगा, जिन गंगा की चर्चा इस बार आपके सामने चलने वाली है, और भगवान शंकर ने पार्वती जी से जो बात कही, उन्होंने यही कहा कि पार्वती, उस गंगा पर लोगों की दृष्टि जल्दी पड़ गई क्योंकि ऊपर, पर एक गंगा मेरे भीतर थी, उसे तो कोई नहीं देख पाया, पर तुमने देख लिया। कब भाई तुम सचमुच। और क्या बोले, भगीरथ ने उसे तपस्या के द्वारा प्रकट किया और इस गंगा को तुम प्रेम के द्वारा, बस ज्ञान का प्राकट्य तपस्या से होता है और भक्ति का प्राकट्य प्रेम से होता है। इसलिए पार्वती के अंतःकरण का जो दिव्य प्रेम है, भगवान शंकर ने, पार्वती पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पामनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तीनों प्रश्न जगत ही तो लागी, कराम कृपा से पार्वती, सपने मुतौ मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही, तदपि आशंका तीन्हे सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। भगवान शंकर ने कहा कि अब एक नई गंगा का जन्म हो रहा, और ये नई गंगा का जो जन्म है, भगवान शंकर के हृदय में राम कथा के रूप में जो गंगा है, और जो उन गंगा की अपेक्षा भी अधिक कल्याणकारिणी,
और वो अंतर दिखाई देता है। वे गंगा ऊपर से नीचे उतर करके आ गई, पर कम से कम उन गंगा के पास आपको चल के तो जाना पड़ता। पर यहां तो राम कथा की गंगा आपके पास ही चल करके, घर घर में प्रविष्ट होकर के, जन जन में प्रविष्ट होकर के राम कथा की गंगा प्रत्येक व्यक्ति को धन्य बनाती है। और जैसे उन गंगा में ज्ञान भक्ति कर्म का तत्व विद्यमान है, इसी प्रकार से ये जो राम कथा की गंगा है, जिस गंगा को पार्वती के रूप में मूर्तिमती श्रद्धा ने अपने प्रेम के द्वारा बड़े ही प्रेम से विनय से प्रार्थना करके भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शंकर प्रसन्न होकर के कहते हैं, भगीरथ ने संसार का जितना हित किया उसकी अपेक्षा तुम कहीं अधिक लोक कल्याण के लिए प्रस्तुत हो गई हो। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत धन्य है, अत्यंत पवित्र है। और उसके पश्चात भगवान शंकर, अब ये जो गंगा का प्राकट्य है, जो संसार में जन जन को पवित्र करने के लिए पार्वती के द्वारा जिन गंगा का प्राकट्य हुआ, उसके मूल में 8 प्रश्न है। और इन 8 प्रश्नों के उत्तर में ही जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान न दिया गया हो, समाधान न किया गया। इस तरह से ये जो प्रश्न है का वो जो इस समय शांतरस की स्थिति में श्रद्धा विश्वास के मिलन में प्रेम के माध्यम से जो प्रश्नोत्तर होता है, उस प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न यही था कि महाराज, क्या ब्रह्म का अवतार होता है? और यदि ब्रह्म का अवतार होता है तो ब्रह्म को अवतार लेने की क्या आवश्यकता? बस कठिनाई ये है सबसे बड़ी, जो उन गंगा में और इन गंगा में थोड़ा अंतर डालने वाला संकेत है। और ये है कि संसार में व्यक्ति के पास जो समझने और समझाने का माध्यम है, समझने का माध्यम भी बुद्धि और समझाने का माध्यम भी बुद्धि, तो अब स्वाभाविक रूप से बुद्धि वस्तु, जो वस्तु बुद्धि के माध्यम से कही जाएगी, बुद्धि के माध्यम से सुनी जाएगी, वो अगर बुद्धिमत्ता पूर्ण है तो व्यक्ति को युक्त युक्त लगेगी। अब ईश्वर के संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बस यहीं से इस मूल को आप ध्यान से सुन लें, उसके पश्चात की चर्चा हम करेंगे। पर ये सूत्र आप ध्यान में रखें। क्या? सबसे पहली बात तो यह है कि संसार में सबसे अगर कोई विवादास्पद है तो ईश्वर है, और विवादास्पद होना स्वाभाविक है। कभी व्यक्ति को वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता और अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की उसमें व्यग्रता नहीं। तो भाई लाखों व्यक्ति कहते हैं ईश्वर नहीं है। अगर उसके मन में व्यग्रता होती कि मेरा अस्तित्व सिद्ध हो, तो या तो कहने वाले का सिर ही कट के गिर जाता, न सिर कटता तो कम से कम जेब कट के गिर जाती, या उसको कोई दंड ही मिल जाता। पर करोड़ों व्यक्ति कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर उसमें हस्तक्षेप ही नहीं करता। वो तो प्रसिद्ध गाथा है कि कोई बड़े धर्मात्मा थे, कब वो किसी न किसी साधु को, किसी न किसी अतिथि को भोजन करा करके भोजन करते थे। एक दिन एक गरुआ वस्त्रधारी को देखा तो लगा कि आज इनको भोजन के लिए बुलावे। उनको बुला करके बैठाया और भोजन रखा गया। तो और जब कोई साधु महात्मा आते थे तो भोजन के पहले मंत्र का उच्चारण करते थे, पर इन्होंने कुछ नहीं किया, बस सीधे भोजन। तुरंत उन्होंने रोक करके पूछा, महाराज आपने कोई मंत्र का उच्चारण नहीं किया, भोग नहीं लगाया, सीधे खाने लगे। बड़े मुंहफट थे। उन्होंने कह दिया कि मैं न तो किसी ईश्वर को मानता हूं, तो क्या मैं मंत्र बोलूं और क्या मैं भोग लगाऊं? ईश्वर मेरी दृष्टि में तो है ही नहीं। तो उस धर्मात्मा ने तुरंत कहा कि तब आप उठिए, जाइए, हम आपको भोजन कराएंगे। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता, निकल जाइए मेरे यहाँ से। वो उसके जाने लगे। कहा जाता है आकाशवाणी हुई और ईश्वर ने कहा कि ये तो 70 बरस से मुझे नहीं मानते, मैं इनको रोज खिला रहा था, और तू मुझे मानने वाला होकर के एक दिन नहीं खिला पा रहा है। इससे बढ़ करके तेरी ये नास्तिकता क्या होगी? इसका अभिप्राय है कि भाई या तो ईश्वर प्रत्यक्ष सामने दिखाई देता होता, या ईश्वर में अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की व्यग्रता होती, तो झगड़ा नहीं खड़ा होता।
पर ईश्वर जिस माध्यम से हम देखने के अभ्यस्त हैं उस माध्यम से दिखाई नहीं देता। या तो हम वस्तु को नेत्र के माध्यम से देखते हैं या बुद्धि के माध्यम से देखते हैं, और वो न तो नेत्र से दिखाई देता है न तो बुद्धि से दिखाई देता है। इसलिए सबसे अधिक विवादास्पद तो ईश्वर की सत्ता है। सबसे पहली बात, इसमें ईश्वर को लादने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को कोई स्वीकार ही करे, इसके लिए किसी को बाध्य करने की आवश्यकता नहीं। बस उसका उत्तर तो सरल सा ये है कि यदि बिना ईश्वर के आपका काम चल रहा है तो मत मानिए। जब आपको आवश्यकता लगे, ये मूल यही रामायण में यहीं से प्रारंभ हुआ, जब तक आपको अपने सामर्थ्य की अनुभूति हो रही है, बिल्कुल ठीक,